आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के द्वारा समानुपात टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं समानुपात क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। 2 पेन का मूल्य 20 रुपए है। 4 पेन का मूल्य 40 रुपए होगा। क्लियर? 2 पेन अगर 20 रुपए में मिल रही है तो 4 पेन का मूल्य 40 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 राशियां हैं, एक पेन दूसरा मूल्य है। तो यदि हम पेन का पेन के साथ अनुपात लें 2:4 और उसी प्रकार से मूल्य का मूल्य के साथ अनुपात होगा, क्योंकि हम जानते हैं अनुपात हमेशा समान राशियों का ही होता है। तो मूल्य के साथ मूल्य का ही अनुपात लेंगे। अगर हम इसको सरल करेंगे तो ये 1:2 होगा, कैंसिलेशन। उसी प्रकार से यदि हम इसे सरल करें तो ये भी 1:2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है पेन और दूसरी राशि जो है मूल्य है, ये दोनों आपस में इनका जो अनुपात है बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 2 अनुपात आपस में तुल्य, 2 राशियां आपस में, 2 राशियों के जो अनुपात है वो अगर आपस में तुल्य हो जाए तो वो समानुपात कहलाती है। और समानुपात के लिए हम इस प्रकार से चिन्ह का उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्नों को इस अनुपात के माध्यम से समझते हैं। आपके प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न है 14:35 समानुपात 16:x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम अनुपात को हटाएंगे तो बटे आएगा 14/35, और समानुपात को हटाया जाता है तो नियम है बराबर का चिन्ह लगाना, 16/x। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, 14 का x के साथ गुणा होगा, 14 × x बराबर 16 × 35। x का मान ज्ञात करना है तो 14 को नीचे ले आएंगे, 16 × 35/14, 14 भाग करेगा, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 2 के पहाड़े में 16 आता है, 2 अट्ठे 16, 8 × 5 बराबर 40। x का मान 40 प्राप्त हुआ। इसी प्रश्नावली पर प्रश्न 9वां देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है यदि 45 मजदूर किसी काम को 6 घंटा करते हुए 24 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर 8 घंटा उसी कार्य को करते हुए 15 दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी राशियाँ यहाँ ज्ञात है। तो राशियों पे अगर देखें तो एक राशि है मजदूर, फिर समय में घंटा, फिर दिन। 3 राशियाँ दी हुई है। तो जो दिया हुआ है उसी को हम पहले लिख लेते हैं, उसी क्रम में लिखते हैं। मजदूर, घंटा, दिन।
पहले हम मजदूरों की संख्या देखते हैं 45, फिर इसी लाइन में देखते हैं घंटे में 6 है, फिर अंतिम दिन में 24 है, फिर आगे देखते हैं कितने मजदूर, मतलब ये अज्ञात है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिए यहाँ, घंटा में 8 है यहाँ सेकंड में, और दिन 15 है। तो ये हमारे एक प्रश्न का एक रिकॉर्ड है, खाली ये प्रश्न का रिकॉर्ड है। हमको अगर ये रिकॉर्ड रखें तो बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो नियम ये कहता है कि जो हमको ज्ञात करना है उसको समानुपात की तरफ लेंगे और जो ज्ञात है उसे बाईं तरफ लेंगे। तो यहाँ पर जो ज्ञात है, एक तो घंटा टाइमिंग में है, 6 घंटा, 8 घंटा और दिन दिया हुआ है, तो ये हम इस राशि को बाईं तरफ लेंगे। ठीक है, तो इसे देखते हैं। पहले हम घंटा ले लेते हैं, इधर घंटा 6 है और 8 है। पहले ये देखते हैं कि ये किस प्रकार का अनुपात है, समानुपात है। हम जानते हैं कि जब कोई भी कार्य करना रहता है, अगर उसका टाइमिंग या घंटा बढ़ा दें तो उसमें मजदूरों की संख्या जो होगी कम लगेगी, क्योंकि हमारी जो तुलना है मजदूर के साथ है, मजदूरों की संख्या के साथ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले तो टाइम 6 घंटा था, फिर 8 घंटा हो गया, मतलब घंटा बढ़ गया तो मजदूर कम लगेंगे, मतलब ये व्युत्क्रमानुपात हुआ। ये जो संबंध होगा इसे हम व्युत्क्रमानुपात कहेंगे। ये देखिए, इसे हम ऐसा लेंगे एरो के रूप में। ये घंटा बढ़ गया, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, घंटा बढ़ रहा है तो मजदूरों की संख्या हमें कम चाहिए, तो ये उल्टा अनुपात मतलब व्युत्क्रमानुपात हुआ। इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। जब भी व्युत्क्रमानुपात है तो नियम के तहत नीचे की जो राशि है, मतलब जो संख्या है, उसे हम पहले लेंगे। 8 को पहले लिया जाएगा और 6 को बाद में। फिर समानुपात जो हमें ज्ञात करना है, मतलब मजदूरों की संख्या है, उसे हम इसी क्रम में लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है मजदूरों की संख्या को, उसे हम x मानेंगे। क्लियर हो गया? अब हम दूसरी तुलना देखते हैं दिन के साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले 24 दिन थे, अब 15 दिन में वही कार्य करना है, मतलब दिन कम हो गए। मतलब अगर किसी कार्य को हम कम दिन में करना चाहते हैं तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मतलब दिन कम हुआ तो मजदूरों की संख्या बढ़ गई। तो ये भी व्युत्क्रमानुपात संबंध हुआ। व्युत्क्रमानुपात हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो बाद में जो आया उसको हम पहले लिखेंगे, 15 को पहले लिखेंगे और 24 को बाद में लिखेंगे। ये जो चिन्ह है ये इंडिकेट करता है दोनों के लिए समानुपात है ना। 45 अनुपात x, यानी जो मजदूरों की संख्या है इसके साथ इन दोनों का संबंध है। अब आगे हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम अनुपात को हटाएंगे तो बटे आएगा 8/6, और दूसरा जो है दिन यानी 15 अनुपात 24 है, तो यहाँ पे आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 15/24, और समानुपात को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 45/x। बस यहीं पे थोड़ा दिक्कत होता है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आगे तो बेसिक नॉलेज के आधार पे आप लोग बना सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x का 15 और 8 के साथ गुणा हो जाएगा, 8 × 15 × x बराबर 45 × 6 × 24। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 8 और 15 को नीचे भाग करेंगे, x बराबर 45 × 6 × 24 बटे 8 × 15। अब कैंसिलेशन करेंगे, 8 के पहाड़े में 24, 8 × 3 = 24, जब 45,
3 गुणित 6 गुणित 3 54। तो ये x क्या है? मजदूरों की संख्या है ना। तो कुल हमें कितने मजदूर चाहिए, यहाँ पर इकाई जरूर लिखेंगे, 54 मजदूर।